अलीगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद बोले, भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेंगी। केंद्रीय वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जतिन प्रसाद खैर विधानसभा के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में सोमवार को टप्पल स्थित श्याम विद्या पब्लिक स्कूल में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा को सभा वर्गों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। उपचुनाव में ऐतिहासिक विजय होगी। यूपी की सभी 10 सीटों पर भाजपा की विजय होगी। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के साथ है। कमल का फूल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री जतिन प्रसाद ने कहा कि परिवर्तन आसानी से नहीं आता, इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परिवर्तन लाने के लिए मोदी और योगी जी जैसा बड़ा नेतृत्व चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें आपसी मतभेद भुला देना चाहिए, निजी स्वार्थ से ऊपर उठ जाना चाहिए। हम लोगों की कमियां भी होंगी, उन्हें भी दरकिनार कर दीजिए और देश के लिए लामबंद हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजिए, ताकि यह संदेश जाए कि जिस दिशा में मोदी जी ले जा रहे हैं उसको और आगे ले जाने की जरूरत है। एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाती है तो बहुत क्षति होती है। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव के परिणाम से न तो सरकार बनेगी, न ही गिरेंगे, लेकिन ये चुनाव बहुत महत्व रखता है। लोकसभा के चुनाव के बाद यूपी में पहला चुनाव है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमारे विरोधी दल विपक्ष के लोगों ने बहुत भ्रामक प्रचार किया है। जनता की आंखों में धूल झोंक झूठी बातें कही गई कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान से खिलवाड़ किया जाएगा, लोगों को बरगला कर वोट मांगने का काम किया। आप सबने और खासतौर पर टप्पल ब्लॉक के हमारे बहुत सारे बड़े यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी कृपा से मेरे जैसा व्यक्ति 3 में से 2 विधानसभा के चुनाव बहुत बड़े अंतर से जो जीतने का काम किया, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है तो मैं समझता हूँ कि नमस्कार वो आपको जाता है। मैं आपकी कृपा से वहां तक हूँ। मेरा आप सबसे निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे भतीजे आदरणीय कृष्णलाल दर्जी जी के बेटे को टिकट दिया है। महाराज में जिनको अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथी पहले विधानसभा में और अब देश की संसद भवन में श्री अनूप प्रधान जी सांसद, और इनकी हमारी कुंडली तो मिली हुई है। दोनों विधानसभा में इस क्षेत्र की जब आवाज गूंजती थी उस सदन में, यहाँ के लोगों के लिए और इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी दमदारी से आपकी बात रखते थे। और अब मैं देखता हूँ देश की संसद में इनका इस क्षेत्र से तो चलो बगल का हो गया, मगर जुड़ाव तो यहाँ का जीवन भर रहेगा। तो ये आपके यहाँ के डबल प्रतिनिधि हो जाएंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि जब हमें सरकार में योगी मंत्रिमंडल में थी तो अनूप प्रधान जी आते थे। कितने मीठे हैं आप खुद ही जानते हैं कि बिना चीनी के चाय पी जाते थे और सब सड़कें मंजूर करा ले जाते थे। और जितनी सड़कें चौड़ी हुई, नई बनी और जितने सेतु बने वो इन्हीं की देन है और इन्हीं की इच्छा शक्ति की वजह से वो कार्य पूरे हुए। और अभी तो हमें बता नहीं सकते, मगर अभी तो आपने संसद बना के लोगों ने भेजा है। एक स्टेडियम और बनवा दो, अब इंतजार करो, सभी अभी हो जाएगा। स्टेडियम में जल्दी से इस पे लाल बत्ती लगवा दो, बन जाएगा। तो यहाँ पर श्रीमती मधु मिश्रा जी हमारी महिला मोर्चा की और शाहजहांपुर के मेरे रिश्तेदारी मेरे गृह क्षेत्र में श्री हरिशंकर गौड़ जी, ये जीत तो हार की बात नहीं, ये संदेश होगा कि देश की जनता मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपके भी भविष्य, आने वाले पीढ़ियों के भविष्य का सवाल है। तो परिवर्तन भी आसानी से नहीं आता, इसके लिए बहुत परिश्रम चाहिए। इसमें परिवर्तन लाने के लिए बड़ा नेतृत्व मोदी जी और योगी जी जैसे, परिवर्तन लाने के लिए विचार, परिवर्तन लाने के लिए जन सहयोग, आप लोगों का साथ, तब जाके परिवर्तन आता है। वरना सरकारें आती और चली जाती,
और जनता को कुछ महसूस तक नहीं हो पाता है। इस प्रदेश को ले जाए, हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आपसी मतभेद भुला दीजिए, निजी स्वार्थों से ऊपर उठ जाइए, हम लोगों की कमियां भी होंगी उन्हें भी दरकिनार करती, और देश के लिए आप सब लोग लामबंद हो जाएं और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत जनता के भेजिए, ताकि संदेश जाए जिस पटरी पर और जिस दिशा में हमारा देश मोदी जी ले जा रहे हैं, प्रदेश को योगी जी ले जा रहे हैं, उसको और आगे ले जाने की जरूरत है। एक बार गाड़ी पटरी से उतर जाती तो बहुत क्षति होती है, विकास के कार्य रुक जाते हैं, तमाम योजनाएं बेकार हो जाती हैं, बड़ा कठिन होता है योजनाओं को तैयार करके धरातल पर उतारना। और इन 10 वर्षों में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत काम हुआ, और आपको परिवर्तन दिख भी रहा होगा और परिवर्तन महसूस भी हो रहा होगा। हो रहा है कि नहीं हो रहा? कि हमने बहुत करीब से देखा है कि दोनों सरकारों में कैसी कैसी योजनाएं सुझाई जा रही, ऐसे ऐसे कार्य की रचना रखी जा रही कि आने वाले समय में हमारा देश प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। मैं आज कह के जा रहा हूँ, ऐसी योजनाएं वहां भी हो जाए। हम लोग तो करीब से देखा है ना, तभी बता सकते। और ये 10 वर्ष में मोदी जी का कार्यकाल, 8 साल में योगी जी का कार्यकाल, बहुत कार्य हुए हैं, बहुत कार्यों की नींव रखी गई, जिनका फल और जिसका परिणाम ये आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। मगर बहुत से लोग देश विदेश की ताकतें लगी हैं कि मोदी जी और योगी जी को रोका जाए, किसी तरीके से पटरी से उतारा जाए। मगर जब तक इस देश की जनता, आप लोगों का आशीर्वाद उनके स्तर पर है, उनके साथ है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। और ये उपचुनाव देश में ये महत्व है इस चुनाव कि विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा कि जो वो भ्रांतियां फैला रहे थे, झूठ के बल पे लोगों को वोट देने का प्रयास कर रहे थे, वो सफल नहीं होगा। ना कोई आरक्षण बदल रहा है, ना कोई संविधान से छेड़खानी हो रही है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन भी गए, और उनके सभी चीजें जो विपक्ष ने भ्रामक प्रचार किया था वो झूठा साबित हो रहा है। तो ये आप लोगों को इस चुनाव का परिणाम ये संदेश देगा। बहुत महत्वपूर्ण है, कार्य हुए हैं, और आपके सांसद और हम दोनों लोगों को एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम लोग योगी मंत्रिमंडल के सदस्य, और हमें सौभाग्य हमें है कि हम मोदी मंत्रिमंडल के भी सदस्य हैं। और ये भी हमारे साथी जल्दी अगर नेतृत्व चाहेगा तो, अगर इतने हल्की ताली बजाओ तो काम होने वाला नहीं। वो जीत और सभी कार्यों का बराबर से हकदार होगा और उसको देगा। जमाने लग गए जब चंद लोगों के जेब में वोट होते थे, अब तो एक एक वोट का मालिक एक एक व्यक्ति खुद है। तो आज मैं निवेदन करने आया हूँ कि जो अपने प्रत्याशी हैं दिलेर जी के, हमारे सुरेंद्र दिलेर, उनके समर्थन में सभी बातें आप लोग जानते हैं, देश का वातावरण क्या कार्य हुए और क्या चल रहा है। मैं सिर्फ यही कहने आया कि ये उपचुनाव ना तो कोई इसके परिणाम से सरकार बनेगी और ना ही कोई सरकार गिरेगी, मगर ये बहुत महत्व रखता है ये चुनाव। ये लोकसभा के चुनाव के बाद पहला हम लोगों का और आप जनता का उपचुनाव, और इसका महत्व इसीलिए बढ़ जाता है कि लोकसभा में हमारे विरोधी दल
हमारे विपक्ष के लोग ने बहुत भ्रामक प्रचार किया, जनता की आंखों में धूल झोंका, झूठी बातें कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान से खिलवाड़ कर दिया जाएगा, तमाम ऐसी चीजों को लोगों को बरगलाने का काम किया। मगर ये तो इस देश जनता आप लोगों का आशीर्वाद रहा कि उनका भ्रामक प्रचार सफल नहीं हो पाया और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतिहास रचते हुए तीसरी बार प्रधानमंत्री के सर जो आज जो ये कहता है जो खैर विधानसभा में आप आए तो किस मुद्दे को लेकर सर जनता के बीच में आए? देखिए, आज इस चुनाव में यहाँ खैर विधानसभा में मुझे आने का अवसर मिला है। अपार जन समर्थन मिल रहा है, सभी वर्गों का समर्थन। आप देखिएगा ऐतिहासिक विजय होगी सभी सीटों पे उपचुनाव में उत्तर प्रदेश के। भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। देश की जनता मोदी जी के साथ, प्रदेश की जनता योगी जी के साथ है और आप देखिएगा कि कमल का प्रचंड बहुमत से खिलेगा। धन्यवाद सर एक मिनट। धन्यवाद।